हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे गुरु घासी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप विद फेलोशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे अमूमन में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नाम हम देते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने पहले ही दे दिया चूँकि ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 719 के आसपास सीट देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट्स आपको 30 प्लस देखने को मिल जाएंगी। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो इंटर एग्जाम देने से भी आपको छूट मिलेगी। साथ यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बिना नेट जेआरएफ के भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ कुछ क्वालिफाई होंगे तो एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएंगे। रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल है फॉर ऑल। अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी, प्लस कंटिजेंसी अमाउंट 10,000 पर साल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 9 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ सेंटर रहेगा, किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। पीएचडी की फीस जो है बहुत ही कम है। आप एक यहाँ मिनिमम फीस पे करके आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे हम आ जाएंगे, उससे पहले हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, यहाँ पे विश्वविद्यालय रेट यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट एडमिशन 2024-25 मेंशन किया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है। तो इन्हें हम ओपन कर लेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखेंगे यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पे फेलोशिप आपकी मेंशन कर दी गई जो कि कितनी मिलने वाली है आगे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ देख लेंगे तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे और एक एक पॉइंट आपका डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे। ये आपका एडमिशन नोटिस दिया गया है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई हैं, डिटेल्स आप सुपरवाइजर की भी दी यहाँ पे दे दी गई हैं। यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल हैं अगर आप, तो आप भी पीएचडी कर सकते हैं पार्ट टाइम। गाइडलाइंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है और रेगुलेशन यहाँ पे दिया गया है। तो हम ये सारे जो पेजेस हैं ओपन कर लेंगे और एक एक डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 27 जनवरी को अपडेट किए गए थे और आज से फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले अगर हम बात करें आपकी एडमिशन नोटिस की, तो ये आपका एडमिशन नोटिस दिया गया है जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स में टेक एडमिशन थ्रू विश्वविद्यालय रिसर्च टेस्ट, यानी यहाँ पे आप चाहें तो वीरेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के वीरेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, एक तो यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड और रेट यहाँ पे रेट के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे दी गई हैं। क्या रहेगा प्रोसीजर आगे देखेंगे। डेट्स अगर हम बात करें तो 27/1/2025 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। 20/2/2025 इसकी लास्ट डेट है। 9 तारीख को आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट जो है आपका वो 17 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी 17 मार्च को आ जाएगा। सेंटर कहाँ रहेगा आगे हम अभी आपको बताएंगे। बाकी ये यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी ये यहाँ पे जो सुपरवाइज़र की डिटेल्स हैं वो आपकी दे दी गई हैं। तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स दी गई हैं, सुपरवाइज़र के नाम और उनके जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, फिर स्पेशलाइजेशन जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिसर्च प्रपोजल हो आप बना पाएंगे तो आप इजीली एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे इसे हम स्किप कर देंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट है आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना के यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखें तो ये गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो इसे हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पे हम देखेंगे। ये आपके यहाँ पे वर्किंग स्टाफ के लिए दी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे वर्किंग हैं, जैसे कि यहाँ पे रेगुलर आप टीचर हैं या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट या सेंट्रल में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। पार्ट टाइम आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, मिनिमम 3 सालों में, मैक्सिमम 6 सालों में आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो अब पार्ट टाइम का जो एलिजिबिलिटी रेट है वो अलग रहता है, आप देख लीजिए। चूंकि हम यहाँ पे रेगुलर पे नोटिफिकेशन पे आएंगे वो हम देखेंगे।
ये देखिए आपका ये रेगुलर का नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक तो यहाँ पे वीरेट यानी विश्वविद्यालय रिसर्च इंटर्नशिप के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वीरेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दोनों यहाँ पे कैटेगरी दे दी गई हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। और जो इंटर एग्जाम है वो पहले यहाँ पे बता दिया गया कि 9 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे टेबल 1 में जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, अलग अलग सीट्स यहाँ पे दी गई हैं दोनों की, दोनों हम यहाँ पे सीट्स देखेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, पेशेंस के साथ साथ आप लोग जरूर देखिए इसे। यहाँ पे नीचे आएंगे, ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे ये सीट्स देखेंगे जो डिसिप्लिन इन विच वीरेट शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इनमें आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें इंटर एग्जाम होगा। बाकी नीचे जो एग्जामिनेट कैटेगरी की सीट्स दी गई उन्हें भी हम देखेंगे। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो जितनी सीट्स यहाँ पे रेट एग्जामिनेटेड में, उतनी ही लगभग सीट्स आपको यहाँ पे रेट में देखने को मिलेंगी। तो ये आपके स्कूल दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो पहला स्कूल है, फिर आप पहली सब्जेक्ट देखें तो हिंदी है जिसमें आपकी 1 सीट है। यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे तो 5 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें 18 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 33 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी 22 सीट हैं। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 8 सीट हैं। ये आपकी जो सीट्स हैं ये पीडब्ल्यूडी की दी गई हैं, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छी खासी पीडब्ल्यूडी की भी सीट आपको देखने को मिलेंगी। केमिकल इंजीनियरिंग की 27 सीट हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आपकी 18 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 20 हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल डेवलपमेंट में आपकी 4 सीट हैं। बॉटनी में 7 हैं। जूलॉजी में 3 हैं। कॉमर्स में आपकी 10 हैं। मैनेजमेंट में आपकी 16 हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 14 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 13 हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 6 हैं। फार्मेसी में 16 हैं। केमिस्ट्री में 7 हैं। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में आप देखेंगे तो 24 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 1 सीट है। सोशल वर्क में आप देखेंगे तो 2 सीट हैं। इकोनॉमिक्स की आपकी 6 हैं। हिस्ट्री की 4 हैं। एजुकेशन की 14 हैं। फिजिकल एजुकेशन की कोई सीट नहीं है। यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 10 सीट हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 4 सीट हैं। फॉरेंसिक साइंस की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। ला की 1 सीट है। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 314 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। 6 सीट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीडब्ल्यूडी की सीट दी गई है। तो ये जो वो सीट्स हैं जहाँ पे रेट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी विश्वविद्यालय रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 314 सीट पे कंडक्ट कराया जाएगा। नीचे यहाँ पे अगर आए टेबल नंबर 1 पॉइंट की एक अगर हम देखें तो यहाँ पे वी रेड जो है यानी एग्जामडेड कैटेगरी की ये सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे भी आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो रेट एग्जामडेड है, यानी इन सीट्स में आपका कोई इंटर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सिर्फ इन्हीं सीट्स में आपका इंटर एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको इसी जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दी गई इन्हीं में आपको अपेयर होना है। बाकी अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन है आगे हम अभी आपको बताएंगे। हिंदी की देखेंगे तो यहाँ पे 1 सीट है। इंग्लिश की यहाँ पे 4 सीट हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी की 25 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस की 14 सीट हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 9 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की 26 हैं। सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 23 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14 हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आप देखेंगे तो 11 सीट हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट की 4 सीट हैं। बॉटनी की आपकी 11 हैं। जूलॉजी की आप देखेंगे तो 6 सीट हैं। कॉमर्स की 14 हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ की 7 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 8 हैं। मैथमेटिक्स की 16 हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस की 6 सीट हैं। फार्मेसी की 36 हैं। केमिस्ट्री की 28 हैं। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की 46 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 4 हैं। नीचे आएंगे तो सोशल वर्क की 9, इकोनॉमिक्स की 2, हिस्ट्री की 4, एजुकेशन की 11, फिजिकल एजुकेशन की 2 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 11 सीट हैं। रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट में 15 सीट्स हैं। फॉरेंसिक साइंस की 2 हैं। ला की आपकी 4 सीट्स हैं। टोटल 375 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, जो कि यहाँ पे ये रेट एग्जाम्प्टेड की सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे 9 सीट्स पीडब्ल्यूडी की भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं वो लगभग आपको यहाँ पे 730 के आसपास देखने को मिलेंगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की भी सीट शामिल हैं। तो ये लगभग 730 के आसपास हैं। काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। आप अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे जरूर आवेदन फॉर्म भरिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलेगी, जिसके साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पे जो वी रेट कैटेगरी है, यानी जिन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देना है उनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो देखिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे एस सी एस टी ओबीसी डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स नॉन क्रिमिनल हैं जो, और ईडब्ल्यूएस हैं। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं और अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री रखते हैं 4 ईयर 8 सेमेस्टर का, अगर आपने बैचलर किया है और 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस हैं, या इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री में 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है और 70% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
एमफिल की बात करें 55% मार्क्स हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे भी आप 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे वी रेट यानी विश्वविद्यालय रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप अपेयर होना चाह रहे हैं, ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें वी रेट एग्जामटेड की, यानी इन कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ऊपर जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट्स का यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो वी रेट है, इन कैंडिडेट्स का सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वी रेट की बात करें तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे आप परमानेंट या फिर रेगुलर टीचर हैं, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी या फिर इसी डिपार्टमेंट में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास मिनिमम लेटेस्ट आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जिनमें किसी कैंडिडेट ने अगर फेलोशिप या स्कॉलरशिप यूजीसी जेआरएफ या फिर सीएसआईआर जेआरएफ या डीबीटी जेआरएफ या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे गेट जीपीएटी या सीट अगर आप क्वालिफाई हैं या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट आप क्वालिफाई हैं विथ फेलोशिप, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे दिए गए। इसके साथ यहाँ पे जो जून में 3 कैटेगरी आपकी अब की बार आई थी उनकी भी बात यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे अगर आप नेट कैटेगरी फर्स्ट, नेट कैटेगरी सेकंड या फिर नेट कैटेगरी थर्ड का आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे भी आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, यानी नेट अगर आप क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं। और आप यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड में आ जाएंगे, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे चले, यहाँ पे डी में भी एक पॉइंट दिया गया है जो कि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये अगर आप हैं कुछ इनमें से तो आप देख लीजिए, ये भी कैंडिडेट पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, ये पीएचडी वर्किंग जो है प्रोफेशन उनके बारे में बताया गया, तो आप देख लीजिए। हम यहाँ पे नीचे चलेंगे और जिसके अन्य पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन बताया गया, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पहले इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो उसे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पे जो वी रेट रहेगा वो 2 स्टेज का रहेगा। उसमें आप देखेंगे एक इंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू रहेगा, जहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसमें आप देखेंगे तो 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। यहाँ पे 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 आपके रहेंगे। एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है और यहाँ पे दिया भी नहीं गया है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। हो सकता भी है और नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे शायद निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। इसके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है ये फिर ये जो आपका पेपर रहेगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% का एक्सेशन मिलेगा। उन कैंडिडेट्स को इस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इन जो भी है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलें, जो आपका सिलेक्शन जो रेशियो है उसकी बात करें या फिर वेटेज की बात करें तो 70-30 का आपका वेटेज रहने वाला है। 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया है, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। अब ये आपका हो जाता है वी रेट, यानी जिसमें यहाँ विश्वविद्यालय रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी ये बात हो जाती है। यहाँ पे अब आप सारे स्टेप जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है उसकी बात करें तो एनेक्सर 3 में सिलेबस अटैच किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो यहाँ पे 70% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट का दिया गया है और पर्सनल इंटरव्यू इसका 30% वेटेज दिया गया है। टोटल 100% का वेटेज आपका हो जाएगा, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें वीरेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो वेटेज रहेगा वो 70% वेटेज आपके जो स्कोर है उसका रहेगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। तो ये भी यहाँ पे भी आपका 70-30 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको चूंकि कोई एग्जाम नहीं देना है तो सिर्फ आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 30% वेटेज कैसे रहेगा ये भी यहाँ पे दिया गया, तो उसको हम देखेंगे। देखिए पर्सनल इंटरव्यू का आपका 20 नंबर रहेगा और रिसर्च प्रपोजल और प्रेजेंटेशन का 30 नंबर रहेगा। तो यहाँ पे और बाकी इसके अलावा कैंडिडेट 50 मार्क्स विल भी इसके अलावा यहाँ पे 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि आपके हाई स्कूल है, 12th है, यूजी है और पीजी है उसके आधार पे। तो ये आपके यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए एकेडमिक जो भी आपके इंडेक्स है उसके आधार पे आपके 50 मार्क्स निकाले जाएंगे, जिसके में आप देखेंगे अगर आप 20 मार्क्स कम मिलेंगे जब आपके 75% से ज़्यादा होंगे। 20 मार्क्स कब ग्रेजुएशन में कब मिलेंगे जब आपके 75% से ज़्यादा होंगे। तो ऐसे यहाँ पे ये नंबर आपके दिए गए, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी आपके नंबर हैं वो मिल चुके हैं, चूँकि आपकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब कंप्लीट हो चुकी है।
जो ये आपके मार्क्स हैं, ये अभी आपके हाथ में है। यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें आपके 20 मार्क्स हैं और रिसर्च प्रपोजल के यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हैं। तो देखिए, अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं हुआ तो आपका इंटरव्यू भी खराब होगा, और ये आपके जो मार्क्स हैं 30, इसमें से भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पे हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट्स पीएचडी स्कॉलर हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे जाते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आप इसमें हमारी मदद लेते हैं तो यहाँ पे हम आपको वेल क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अगर आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कि आपका ये 30 मार्क्स का इंटरव्यू जो रिसर्च प्रपोजल है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। साथ यहाँ पे जब आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे 50 मार्क्स हैं, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और इजीली आप एडमिशन अपना ले पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दोनों दिए गए हैं, उन पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, तो ये यूनिवर्सिटी अपने अनुसार शॉर्ट लिस्ट कर लेगी, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। तो आप अपना कोर्स वर्क है वो यहाँ पे पीएचडी में सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आपके जो पेपर की लैंग्वेजेस क्या रहेंगी उनके बारे में, तो नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपकी पेपर की लैंग्वेज है और डेट है यहाँ पे दी गई, साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी दी गई है। तो इसे हम देखेंगे। एप्लीकेशन फीस जो आप यहाँ पे देख लीजिए दी गई है, 1500 रुपये फीस पे करनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और 750 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को फीस पे करनी है। वहीं अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो कि मैंने पहले आपको बता दी है, फिलहाल आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जहाँ पे एडमिट कार्ड भी बताया गया है। ये 28 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा। 28 फरवरी 2025 को आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, और अपना इंट्रेंस जो टेस्ट है वो 9/3/2025 को 11 AM पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट जो है वो 17 तारीख को पब्लिश किया जाएगा, और इंटरव्यू जो आपका टेंटेटिव डेट्स हैं ये मार्च में 25 से 31 मार्च के बीच कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसके यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की ये सब बताया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर की, तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट सेंटर रहेगा वो विश्वविद्यालय का कैंपस ही रहेगा, यानी ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। यहीं पे आपका इंटर एग्जाम होने वाला है। 9 तारीख को एग्जाम होगा, 11 AM से आपका एग्जाम होने वाला है। मेथड ऑफ आंसरिंग एंड द टेस्ट की बात करें तो ये आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, ओएमआर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ओएमआर आपकी सीट रहेगी, वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी उसकी हम बात करें, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके जो पेपर की लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे बताएगी। यहाँ पे देखेंगे ये पेपर की लैंग्वेज बताई गई है। तो ये जितने पेपर यहाँ पे दिए गए हैं ये सब आपके पेपर होने वाले हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे ये जो पेपर हिंदी का है वो हिंदी में ही होगा। बाकी यहाँ पे एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन साइंस, और ये आपकी जेएमसी, ये बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो ये जो आपके पेपर हैं ये सिर्फ इंग्लिश में होंगे, और ये जो आपके पेपर हैं सिर्फ हिंदी में होगा। बाकी ये जो पेपर हैं ये दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फेलोशिप की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फेलोशिप नीचे आएंगे तो देखिए ये यहाँ पे बताया गया कि 8,000 रुपये पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी, और कंटेंजेंसी है वो आपको 10,000 रुपये पर ईयर मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पे ये आपकी फेलोशिप मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है कि 8,000 रुपये फीस पे फेलोशिप का मिलता है, जो कि आप उसके लाभ के साथ अपनी पीएचडी कर सकते हैं। तो फिलहाल, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई जेआरएफ है तो वो आपको फेलोशिप मिलेगी, तब आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं है, तब आपको ये मिनिमम 8,000 रुपये फेलोशिप मिलती है। तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके एक एक पॉइंट बता दिए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई आपका वैसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट हो, वो यहाँ पे ना कवर किया गया हो, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो देखिए ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऑफिशियल साइट पे यहीं पे आप जब देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहीं पे ये आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से क्लिक करके भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की फीस की, कितनी आपको पीएचडी की फीस पे करनी है अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 7/1/2024 को ये जो आपकी कार्यालय ज्ञापन है वो दिया गया है, और यहाँ पे आपकी पीएचडी की जो फीस है वो मेंशन की गई है। तो ये आपकी यहाँ पे पीएचडी की फीस दी गई है, तो इसे हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए ये आपकी फीस जो है वो मेंशन कर दी गई है। ये सन 2023 से जो रेगुलेशन है वो अप्लीकेबल हुआ है, और यहाँ पे ये फीस आपको पे करनी है अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये आपकी सब फीस यहाँ पे देखेंगे, 16 नंबर तक आपकी जो फीस है वो दे दी गई है। और यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी है 15,450 रुपये फीस पे करनी है।
ये फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं, ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। रेसिडेंशियल एकेडमिक स्टाफ है, नॉन एकेडमिक स्टाफ को जो फ़ीस पे करनी है वो ये वाली यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल है, पार्ट टाइम पीएचडी अगर आप करेंगे तो आपको 51,950 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सार्क कंट्री या फिर जो अदर कंट्रीज हैं उनको ये डॉलर में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे अदर फीस जो है वो आपको भी पे करनी पड़ सकती है, जो कि यहाँ पे 500 रुपये है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फ़ीस जो है वो यहाँ पे दे दी गई है, और फिलहाल ये फ़ीस भी आपकी डिटेल्स में दी गई है। तो अगर लैब वर्क होगा तो फीस जो है स्ट्रक्चर है वो आपका अलग अलग रहने वाला है। साइंस का अलग रहेगा, आर्ट का अलग रहेगा। साइंस में लैब यूज होती है तो उनकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी, आर्ट में लैब यूज नहीं होती तो उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ऐसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये फ़ीस आपकी डिटेल्स में फ़ीस भी यहाँ पे दी दी गई है। तो आप इसे चाहें तो पॉज करके फ़ीस भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपकी डिटेल्स हैं, ये कंप्लीट आपका वीडियो है जो कि आपके पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप तुरंत जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिए। इसके अलावा भी दोस्तों, ये मैंने आपको अपनी सर्विसेज के बारे में नहीं बताया था। ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस है, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी है, सिनॉप्सिस आप में मदद ले सकते हैं डिसर्टेशन में, प्लेगरिज्म आप अपना चेक या रिमूव करा सकते हैं। हम टर्निटिन के द्वारा ये आपका प्लेग जो है रिमूव एंड चेक करते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप हमारी सर्विसेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो अगर आप चाह रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।